उत्तराखंड में चुनावी प्रचार का शोर अब थम चुका है और कुछ घंटों में अगर गिने तो वक्त है अब मतदान का। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, लाल कुआं से प्रत्याशी हैं और बहुत कड़ी टक्कर है इस बार इस सीट पर, लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। सर, अब रिलैक्स हैं क्योंकि चुनावी शोर थम गया है? रिलैक्स विद सम टायर्डनेस, थोड़ा सा बहुत लंबा हो गया है तो थोड़ी थकान है, मगर मैनेजेबल थकान है। सर, इस बार क्योंकि आज प्रियंका जी आई थी और आप कह रहे थे कि कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि हरदा नहीं हारदा, तो कौन कह रहे हैं सर? वो कौन लोग हैं? भाजपा के जितने लोग हैं उनके मुख्यमंत्री गण, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से आ रहा है, तो मुझी पर लट्ठ बरसा रहे हैं। अमित शाह जी जो है वो तो लग रहा है जैसे बिल्कुल वो तो गदा लिए मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। और मोदी जी ने भी इज्जत बख्श रहे हैं। उन्होंने हल्द्वानी में भी मुझ पर प्रहार किया, अल्मोड़ा में भी किया, नैनीताल में भी किया, जहाँ भी उन्होंने बात कही हम पर चोट की। राजनीति में होता है। मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी कि मुझे अपना विरोधी मानाया, मगर उनके पास कहने को कुछ नहीं है। यहाँ सवाल जनता के अपने सवाल इस समय गड़े हुए हैं, तो उन सवालों का कोई हल न भाजपा पहले कर पाई, न अब उनके पास हल है। तो इसलिए लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे और उनके विकल्प के रूप में कांग्रेस को वोट देंगे। सर, आपने ये भी कहा, क्योंकि मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा वहाँ पर जनसभा के दौरान कि इस बार उत्तराखंड की जनता सोनिया जी को कांग्रेस को सौंपना चाहती है। यहाँ के एक नेता हैं जिनको वो मानना चाहती है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। तो जो लोग आपको बार बार हारदा कह रहे हैं, आपने कहा कि मैं उस वक्त भी नहीं हारा जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी। हार मन की होती है। मेरी गर्दन टूटी हुई थी, लेकिन जिम्मेदारी थी, तो हमने 1.5 साल के अंदर जो असंभव काम दिखता था वो संभव किया। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो उसकी विकास दर को 11.5% तक ले जाना और राजस्व वृद्धि दर को, वार्षिक वृद्धि दर को 19.5% ले जाना, हरकुलियन टास्क। मैंने 73,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से 3 साल के अंदर राज्य की पर कैपिटा इनकम को लगभग 2.25 लाख पहुंचा दिया। तो ये कुछ इंडिकेशन है, कुछ बातें हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि हमने वो काम किए जो काम नहीं हार सकते। व्यक्ति हार सकता है लेकिन काम नहीं हार सकते। उसी तरीके से 1,14,000 पेंशनें थी विधवा विकलांग वृद्धावस्था, हमने 18 पेंशनें की, 1,000 रुपया पेंशन की राशि की और 1,14,000 से पेंशनों की संख्या 7,25,000 पहुंचाई 3 साल के अंदर। ऑलमोस्ट राज्य के लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए पेंशन को एक अधिकार की मान्यता दे दी। तो आज वही काम कांग्रेस को खड़ा कर रहे और भाजपा को गिरा रहे, क्योंकि लोग तुलना में देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने 2014, 15, 16 में किया और क्या भाजपा जिसको हम लाए थे उसने उसके डबल इंजन ने किया। तो भाजपा 2014, 15, 16 के अपने पाप के बोझ के नीचे दबी हुई है और उसका हार का कारण भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है। सर, पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि सिविल यूनिफॉर्म कोड, अब जब हम सरकार में आएंगे तो पहला हमारा कदम ये रहेगा। हरीश रावत इसे किस तरीके से देखते हैं? ये हताश मुख्यमंत्री जिसको अपनी हार बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई दे रही है, ये उनका बयान है। मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता और मैं जानता हूँ उनकी पार्टी ने भी गंभीरता से इस बयान को नहीं लिया होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कॉमन सिविल कोड का मामला जो है तो केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार करेगी उसमें जो कुछ निर्णय करना है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उन्होंने खुलकर बातचीत की है कई मुद्दों पर अपने सहयोगी मनु रावत के साथ। रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, लाल कुआं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।